नमस्कार दोस्तों, LCM ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग आधुनिक इतिहास में पिछली क्लास में देखे थे कि 1857 का विद्रोह जो मेरठ से प्रारंभ होता है, वह किस प्रकार सैनिकों का दल दिल्ली पहुंचता है, किस प्रकार दिल्ली से अंग्रेज़ों को भगा देते हैं और किस प्रकार वहां का शासन व्यवस्था संभाल लेते हैं। लेकिन जो है दूरदृष्टि के अभाव के कारण, आगे की रणनीति के अभाव के कारण जो है वे लोग पुनः जो है दिल्ली को खो देते हैं और पुनः दिल्ली पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। इसी क्रम में हमने देखा कि लखनऊ का विद्रोह में जो बेगम हजरत महल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किस प्रकार से बख्त खान जो है दिल्ली से भागकर उनके पास जाता है, वहाँ उनकी मदद करता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। आज की वीडियो में हम एक ऐसी वीरांगना की कहानी देखेंगे। यह वीरांगना किस प्रकार जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लोहा ली थी और अकेले ही पूरे अंग्रेजी शिवसेना को पछाड़ने की मादा रखती थी। आज इन्हीं के विषय में हम चर्चा करेंगे। नाम आप सभी लोग जानते होंगे, लक्ष्मीबाई का। और इस वीरांगना से के जीवन से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका हम डिस्कस यहाँ पे क्रमबद्ध रूप से करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखें कि यह वीरांगना जो झांसी की महारानी बनी थी, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था, लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था वह हुआ था वाराणसी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी में। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और वाराणसी में जब इनका जन्म हुआ था तो बचपन में सब इनको प्यार से मनु नाम से बुलाते थे। इनका एक नाम था मनु, बचपन का नाम था मनु। इसके बाद जो है इनका जन्म जो है हुआ था मणिकर्णिका घाट पे। आप लोग देखे होंगे, जो लोग वहाँ पे घूमने फिरने गए होंगे, तो मणिकर्णिका घाट के तरफ जब आप लोग बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक सरकारी बोर्ड पे लिखा हुआ है महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान। उसी स्थान पे जो है महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, जिनके बचपन का नाम मनु था। और मणिकर्णिका घाट पर जन्म जो है होने के कारण इनका एक और नाम पड़ गया। क्या? मणिकर्णिका बाई। मणिकर्णिका बाई, ठीक। और इसके बाद जो है इनका एक और नाम जो है एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है एक बार, और वह नाम इनको देता है जो पेशवा उस समय का रहता है, बाजीराव द्वितीय, और वो नाम देता है छबीली। क्या नाम देता है? छबीली, ठीक। यह है तो इनका नाम हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो है इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था मोरोपंत। इनके पिता का नाम था मोरोपंत। और इनकी माता का नाम था भागीरथ बाई। इनके माता का नाम था भागीरथ बाई, ठीक। इनके पिता का नाम मोरोपंत था और माता का नाम भागीरथ बाई था। दोस्तों, ये तो इनके बचपन के कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जो है जब महारानी लक्ष्मीबाई जब 4 साल की हुई, उस समय इनके माता का देहांत हो गया। अब महारानी लक्ष्मीबाई का उस समय जो नाम मनु था, उनका पालन पोषण जो है उनके पिताजी करने लगे। और जब मोरोपंत जो है उनका पालन पोषण करने लगे, तो उस समय जो है ये इनका देख रेख को कर रहे थे। तो इनको जो है मोरोपंत को जो है
पेशवा, उस समय जो पेशवा था वो था बाजीराव द्वितीय। कौन था? बाजीराव द्वितीय। यह जो उस समय का पेशवा था वह मोरोपंत को जो है अपने यहाँ आने का निमंत्रण देता है कि आप जो है वाराणसी से हमारे यहाँ वो चले आइए। और बाजीराव द्वितीय के निमंत्रण पर, बाजीराव द्वितीय के निमंत्रण पर यह पहुँचते हैं विठूर। कहाँ पहुँचते हैं दोस्तों? विठूर। विठूर महाराष्ट्र में एक स्थान है और राजनीति का मुख्य के केंद्र बिंदु भी था। वहाँ पे बाजीराव द्वितीय इन लोगों को बुलाता है और जो है यहीं पर उनको अपने आश्रितों में शामिल कर लेता है। और जब विठूर में जो है ये पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो है बाजीराव द्वितीय देखता है कि जो यह बच्ची रहती है महारानी लक्ष्मीबाई, जो आगे चलकर बनती है, यह बड़ी चंचल स्वभाव की थी, बड़े कोमल स्वभाव की थी। इसलिए यहीं पर बाजीराव द्वितीय ने उनका नाम छबीली रखा था। ठीक, इसके बाद जो है इनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ होती है। चूँकि इनके माता का स्वर्गवास हो गया रहता है, इसलिए इनके पिताजी इनका शिक्षा दीक्षा अपने ढंग से जो है इनका शिक्षा दीक्षा प्रारंभ करते हैं। तो बचपन में ही महारानी लक्ष्मीबाई को जो है तलवार चलाना, घुड़सवारी को करना और इस तरह की चीज़ों में पारंगत कर दिया गया था। मतलब वो शिकार उकार पर भी जाती रहती थी। और इस प्रकार से उनका पालन पोषण जो होता है वह एक लड़की की भांत नहीं बल्कि एक राजकुमार के भांत होती है। ठीक, इसके बाद जो है बाजीराव द्वितीय ने ही महारानी लक्ष्मीबाई का जो है विवाह जो है को कराते हैं झांसी के जो नरेश रहते हैं वो रहते हैं गंगाधर राव। कौन रहते हैं? गंगाधर राव। ठीक, और बाजीराव द्वितीय जो है काफ़ी प्रयास करते हैं और गंगाधर राव से इनकी शादी करा देते हैं। अब शादी को करने के बाद जो है रानी लक्ष्मीबाई झांसी चली जाती है और झांसी में रहने लगती हैं। काफ़ी जो है दिनों के बाद जब इनको कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ, तब गंगाधर राव ने आपस में सहमति लेकर के एक पुत्र को गोद लेते हैं। ठीक, और उस पुत्र का नाम रहता है दामोदर राव। क्या नाम रहता है? यह जो दत्तक पुत्र रहता है उसका नाम क्या रहता है? दामोदर राव। ठीक, इसको जो है आनंद राव के भी नाम से जाना जाता था बचपन में। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है। ठीक, तो इसको आप लोग जानते रहिए। सारी कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। तो अभी तक महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन में कोई उथल पुथल नहीं था, एकदम सामान्य जीवन चल रहा था, हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। कहानी तब चालू होती है जब उनके पति गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। जब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो इनके मृत्यु के समय जो है, जब इनका मृत्यु हो जाता है, उस समय जो गवर्नर जनरल रहता है वो रहता है लॉर्ड डलहौजी। अब आपके दिमाग में बात आ गई होगी, डलहौजी एक हड़प सिद्धांत लाया था, दूसरे के राज्य को हड़पने का सिद्धांत वो लाया था। ठीक, उसको व्यपगत नाम से भी जो जाना जाता है। अब इसको एक बहाना मिल गया। अब इसका कहना ये था कि भाई जब गंगाधर राव जी नहीं रहे तो अभी ये बच्चा छोटा है,
दत्तक पुत्र के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिया हुआ पुत्र है, तो इसको हम अस्वीकार कर देते हैं। और जैसे ही अस्वीकार करते हैं तो भारत में एक परंपरा जो है रहती है कि गद्दी पे केवल पुरुष ही बैठेगा, और महारानी जो लक्ष्मीबाई है वो तो एक महिला है, और बच्चा जो है छोटा है वो भी उनकी संतान नहीं है। तो एक काम करते हैं कि इसको हम अवैध घोषित कर देते हैं, और दामोदर राव के जो है उत्तराधिकार को जो है क्या कर देता है, उत्तराधिकार को अवैध घोषित कर देता है। क्या कर देता है? अवैध घोषित कर देता है। और जब अवैध घोषित कर देता है मित्रों, तब जो है कहता है कि अब झांसी जो है अब वह ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है, अब झांसी को हम ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे। तो ये हुआ कि भाई ठीक है, उनके पति मरगन का बच्चा छोटा है तो खर्चा कैसे चलेगा। तब जो है डलहौजी कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है इनको 5,000 रुपया जो है मासिक पेंशन देंगे। क्या देंगे? मासिक पेंशन देंगे। समझ जाइए दोस्तों, आज ये पेंशन देने के योग्य हो गए। और एक समय हमारे यहाँ जो है आए थे व्यापार करने के लिए, ठीक, और धीरे 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 इनकी पकड़ जो है पूरे भारत पे इस तरह हो जाती है कि जिसको चाहते हैं गद्दी से उतार देते हैं, जिसको चाहते हैं गद्दी पे बैठा देते हैं, जब चाहते हैं सत्ता छीन लेते हैं, जब चाहते हैं ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। ये इनकी ताकत हो गई। अब ये जो है इनको 5,000 रुपया मासिक पेंशन का प्रस्ताव रखते हैं, और इस प्रस्ताव को महारानी लक्ष्मीबाई जो है इस प्रस्ताव को क्या कर देती हैं? अस्वीकार कर देती हैं। अस्वीकार कर देती हैं। ये हमारे देश की वीरांगना जो है अपने मान सम्मान और गरिमा के साथ जो है अपना जीवन जीने के लिए अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। तो होता क्या है, अब महारानी लक्ष्मीबाई ये समझ गई थी कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब केवल अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह ही एकमात्र विकल्प है। अगर झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने से रोकना है तो हमको उनके खिलाफ विद्रोह करना पड़ेगा। ठीक, अब विद्रोह करने से पहले वो जो है अपनी सेनाओं से, अपने मंत्रियों से, अपने तोपचियों से पूरा सलाह लेती हैं कि क्या विद्रोह में आप हमारा साथ देंगे। दोस्तों, यह महारानी के विद्रोह में जो है ये लोग खुल के समर्थन में आए, और इनको जो है 2 तोपों से सलामी दी गई। और यह तोप जो है एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और यह जो है तोप जो है, एक तोप का नाम था कड़क बिजली, यह तोप का नाम था दोस्तों। और एक तोप का नाम था घन गरज। यह 2 तोप थे, और 2 तोपची भी थे, उनका नाम था गौस खां। मतलब कड़क बिजली को चलाने के लिए गौस खां ने कहा कि हम आपके साथ जो है विद्रोह में साथ देंगे, ईमानदारी से, वफादारी से, और इस तोप को हम चलाएंगे। और घन गरज को चलाने की जिम्मेदारी कौन लिया? काल खां। ठीक, यह दोनों तोपची थे, तोप चलाने में माहिर थे, और इन दोनों तोपों का नाम उस समय जो है मानिंद हथियारों में लिया जाता था। इन दोनों ने ही इन 2 तोपों से महारानी लक्ष्मीबाई को सलामी दिया, और जो है उसके बाद महारानी ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। महारानी ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया दोस्तों। ठीक, अब जो महारानी लक्ष्मीबाई थी पहले कहती हैं कि पहले अंग्रेजों से लड़ने से पहले अपने क्षेत्र में जो हमारे खिलाफ है पहले उन पे आक्रमण किया जाना चाहिए। और उस समय महारानी का सारा खुफिया जानकारी जो है सिंधिया जो है पहुंचाता था अंग्रेजों को। तो महारानी ने कहा कि सबसे पहले सिंधिया पर ही आक्रमण को करना चाहिए, और जब बिगुल जो है विद्रोह का फूंक देती है तब ये सबसे पहले आक्रमण किसके ऊपर कहती हैं?
सिंधिया के ऊपर, सिंधिया के ऊपर जो है ये लोग आक्रमण कर देते हैं। और जब सिंधिया के ऊपर आक्रमण कर देते हैं उसके बाद जो है अंग्रेज जो है सिंधिया के पक्ष से लड़ने के लिए, क्योंकि वास्तव में विद्रोह तो अंग्रेजों के खिलाफ ही था। उसके बाद जो है यह बिगुल विद्रोह का फूके चुके थे कि हम झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कभी नहीं मिलने देंगे, हमारे जीते जी तो झांसी अंग्रेजों का कभी हो नहीं सकता। और इस को कारण से अंग्रेजों ने भी, इस कारण से अंग्रेजों ने भी स्मिथ को भेजा, स्मिथ को भेजा, वह भी एक सेनापति था। स्मिथ को भेजा कि जाओ महारानी जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित को करके झांसी पे कब्जा कर लो। स्मिथ आता है, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई की जो महारानी लक्ष्मीबाई का जो वीरता है, उनका जो गुस्सा है, उनको देख करके स्मिथ डर जाता है और महारानी लक्ष्मीबाई के वीरता के सामने स्मिथ की वो सेना जो है टिक नहीं पाती और पीछे हटने लगती है, पीछे हटने लगती है। ठीक, और महारानी लक्ष्मीबाई खुद जो है घोड़े पे सवार होके स्मिथ की सेना से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर जाती है। और उनके सेना का भी मनोबल बढ़ता है कि जब हमारी महारानी एक महिला होकर के झांसी की मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा सकती है, तो हम क्यों नहीं लगा सकते। पूरी सेना पूरे जोश के साथ जो है लड़ती है, स्मिथ की सेना पीछे हटने लगती है। लेकिन अंग्रेज सिर्फ एक ही दिशा में काम नहीं करते, स्मिथ को भेजे जरूर थे, लेकिन यदि जो है ये पीछे से सेना हटने लगी तब जो है अंग्रेजों ने एक नई रणनीति चली और किसे भेज दिया, ह्यूरोज को। ह्यूरोज भी उस समय बहुत अनुभवी सेनापति में आता था। ह्यूरोज को कहा कि जाओ और स्मिथ का मदद करो। दोस्तों, जब ह्यूरोज पहुंचता है उस समय देखता है कि स्मिथ की सेना पीछे भाग रही होती है। ह्यूरोज पीछे से घेर करके धोखे से जो है महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो है वार कर देता है। और जब वार कर देता है दोस्तों, तब महारानी लक्ष्मीबाई इस वार से घायल हो जाती है और घायल अवस्था में ही वह झांसी के महल की ऊंची दीवार को अपने घोड़े से फांद करके वहां से कूद कर निकल जाती हैं और गुप्त रास्ते से वह घायल अवस्था में ही कहाँ पहुँचती हैं, वो पहुँचती हैं ग्वालियर। और ग्वालियर में भी अंग्रेज उनका पीछा नहीं छोड़ते। ग्वालियर में भी उसी घायल अवस्था में लड़ते वह ग्वालियर में ही वीर गति को प्राप्त हो जाती है। ग्वालियर में ही वीर गति को प्राप्त हो जाती है। लेकिन बारे महारानी लक्ष्मीबाई ये इस बात को जानती थी कि हम जो है जीत भी सकते थे और हार भी सकते हैं, इसलिए इन्होंने वीर गति के बाद भी जो है अपना रास्ता बना के रखा था कि हम वीर गति को यदि प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे लाश को, हमारी शव को अंग्रेज हाथ न लगाने पाए। और इसलिए ये जिम्मेदारी अपनी एक विश्वसनीय व्यक्ति रामचंद्र देशमुख को दिया था कि हम जब अंग्रेजों से लड़ते हुए मर जाएंगे तब हमारे साथ क्या करना है, हमारे शव को अंग्रेज हासिल न करने पाए। जैसे ही वीरगति को प्राप्त होती है, उनका एक विश्वसनीय व्यक्ति रामचंद्र देशमुख जो है इनकी शव को लेकर पहुंचता है कहाँ, बाबा गंगादास के कुटिया में। बाबा गंगादास के कुटिया में लेकर के पहुंचता है। और जब बाबा गंगादास के कुटिया में लेके पहुंचता है तो बाबा गंगादास बिना एक पल भी देर किए इनके शव का जो है इनके शव का दाह संस्कार कर देते हैं।
दाह संस्कार कर देते हैं और महारानी लक्ष्मीबाई को जीते जी भी नहीं और मरने के बाद भी अंग्रेज लोग उन्हें छू तक नहीं पाते हैं। ये महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी आज भी जो है हमारे देश के महिलाओं को जो है एक प्रेरणा देती है कि किस प्रकार से अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। और जो है इसको देख को करके उस समय एक विंसेंट स्मिथ एक इतिहास हुआ करता था अंग्रेज का, जो है एक अंग्रेजी इतिहासकार था। वह जो है एक पुस्तक में लिखा है कि कि 1857 के विद्रोह में महारानी लक्ष्मीबाई ही सबसे योग्य नेता थी। यह एक अंग्रेजी इतिहासकार का लिखा हुआ कथन है। अब आप समझ सकते हैं कि जब दुश्मन भी किसी का प्रशंसा करने लग जाए तब उसके अंदर कितनी बड़ी जो है योग्यता है। सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता को लिखने का काम की है। और यह कविता कौन सी थी? बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह सुभद्रा कुमारी चौहान के आप जो है देखेंगे तो यह कविता उन्होंने लिखी है। और इन्हीं के सम्मान में जब सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ जो है जब युद्ध छेड़े थे तो उस सेना में एक महिला सेना का भी बटालियन था। सुभाष चंद्र बोस ने भी इनको वीरता को समझा और इनके नाम से एक रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की जो है स्थापना की और जो है लड़कियों का एक सेना का दल बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध लड़ा। और इस प्रकार जो है आज का जो टॉपिक था वह पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और महारानी लक्ष्मीबाई और झांसी का विद्रोह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए इस जो है टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो झांसी के जो है विद्रोह में जो सबसे पहला प्रश्न आपको शुरुआत से बताते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था? तो मोरोपंत नाम था। और लक्ष्मीबाई की माता का क्या नाम था? तो भगीरथ बाई नाम था। जो है इनका जन्म कहाँ हुआ? तो वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पे हुआ और इसलिए इनका नाम मणिकर्णिका बाई भी रखा गया। महारानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? तो मनु था। और महारानी लक्ष्मीबाई का एक अन्य नाम जो बाजीराव द्वितीय ने रखा था वह नाम रखा था छबीली। ठीक। और इसके बाद जो है यह पूछा जाता है। अब यह जो है थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसमें थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ा दिया गया और इसमें जो है ये चीज़ एग्जाम में जल्दी नहीं पूछा जाता, लेकिन वो ठिकाना नहीं है, जानते रहिए कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न बनता है कि महारानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? तो गंगाधर राव। गंगाधर राव से मित्रों महारानी लक्ष्मीबाई की शादी मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही हो चुकी थी। और उसके बाद पूछा जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र या गोद लिए हुए पुत्र का क्या नाम था? तो दामोदर राव। यहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है और यह एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। दामोदर राव के बचपन का नाम आनंद राव था, लेकिन आज तक के एग्जाम में पूछा नहीं गया है। ठीक, पूछा जा सकता है। ठीक। इसके बाद जो है यह भी पूछा जाता है कि जब
जो है गंगाधर राव की मृत्यु हुई उस समय, या झांसी का जब विद्रोह हुआ उस समय जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। उसके बाद जो है 5,000 रुपये मासिक पेंशन वाला भी एग्ज़ाम में आपसे अब अभी तक देखा नहीं गया है, पूछा गया है। ठीक, अब इसके बाद जो है ये जितने भी ये सब हैं, ये सब काफ़ी थोड़ा गहराई से लेके चले हैं, ये सामान्य एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, और इस तरह से अगर मान लीजिए पूछ देता है कि कड़क बिजली और घन गरज महारानी लक्ष्मी बाई के जो है जो झांसी में किनका नाम था, तो यह दोनों तोप का नाम था। ठीक, और उसके बाद जो है पूछा जाएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ अंग्रेजों का साथ कौन दिया था, कई बार का पूछा गया प्रश्न है, तो सिंधिया ने दिया था। ठीक, अब ये पूछते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेजी से सेनापति पर पराजित किया था, तो ह्यूरोज पर पराजित किया था। स्मिथ तो खुद हार रहा था और बाद में ही ह्यूरोज आया तो धोखे से इनको घेर करके इन पे वार कर देता है और ये घायल हो जाती हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ होती है, वो वीरगति को किस स्थान पे प्राप्त होती हैं, तो ग्वालियर में। कहाँ प्राप्त होती हैं, ग्वालियर में इनको वीरगति प्राप्त होता है। ठीक, अब जो है इसके आगे की जो कहानी है ये है कि इनका एक विश्वास पात्र रामदेव देशमुख जो है बाबा गंगादास कुटिया में इनके शव को लेके जाता है और तत्काल बाबा जी वहाँ इनका दाह संस्कार कर देते हैं। अभी तक ये भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन जानते रहिए। ठीक, और उसके बाद ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस अंग्रेजी इतिहासकार ने महारानी लक्ष्मीबाई को सबसे योग्य नेता स्वीकार किया, तो विंसेंट स्मिथ ने। और उसके बाद जो है यह पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है, जीएस में भी पूछा जाता है कि यह कविता किसने लिखी थी, बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखी है। और ये भी पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस जब अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक महिलाओं का सैन्य दल बनाए थे, तो उस दल का नाम क्या रखे थे, तो रानी लक्ष्मी रेजिमेंट रखे थे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही हम रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। जब कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि और इसमें सुधार की क्या क्या ज़रूरत है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।